Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Algebraic Manipulation, Unit number 5, Exercise 5.1. Question number 1. Find the HCF of the following expressions by factorization method. Number 4. 4x square minus 9 and 2x square minus 5x plus 3. हमें ये दो एक्सप्रेशंस गिवन हैं और हमें इसका HCF फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हम सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाएंगे 4x स्क्वेयर माइनस 9 के, देन हम 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3 के बनाएंगे। उसके बाद हम HCF फाइंड आउट करेंगे, कॉमन फैक्टर देखेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे। We factorize the given expressions 4x square minus 9 and 2x square minus 5x plus 3. The factors are as under 4x square minus 9 is equal to, यहाँ पे हम a square minus b square is equal to a minus b, a plus b ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है a square minus b square की फॉर्म में, तो हम इसको a minus b, a plus b की फॉर्म में लिखेंगे। डेट मीन्स कि 2x होल स्क्वेयर माइनस 3 होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर is equal to a minus b, a plus b, डेट मीन्स के 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। 4x square minus 9 is equal to 2x minus 3 and 2x plus 3, ये इसके फैक्टर्स हैं। इसको अब हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3, यहाँ पे 3 टर्म्स गिवन हैं और यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म स्क्वेयरिंग की नहीं है। तो हम 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में ब्रेक करके देन हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3, ये 3 टर्म्स हैं, इसको हमने 4 टर्म्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमने एज इट इज़ लिख ली 2x स्क्वेयर और प्लस 3। मिडिल टर्म को हमने 2 टर्म्स में ब्रेक कर लिया। मिडिल टर्म को हमने 2 टर्म्स में किस तरीके से ब्रेक किया है, हमने फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा है, लाइक प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू माइनस। देन हमने मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा है माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस विच इज़ इक्वल टू माइनस। अब हमने फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवा के हमने एलसीएम लिया है, लाइक 3 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 6। तो हमने 6 का जब एलसीएम लिया हमारे पास एलसीएम आया 2 मल्टीप्लाई बाय 3। हमें यहाँ पे माइनस 5x चाहिए, तो हम माइनस 2x माइनस 3x लेंगे विच इज़ इक्वल टू माइनस 5x हो जाएगा। माइनस 2x माइनस 3x विच इज़ इक्वल टू माइनस 5x। अच्छा, अब हमारे पास ये 4 टर्म्स हैं, हम इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, देन हम इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इन 2 टर्म्स में से 2x कॉमन आएगा और इन 2 टर्म्स में से माइनस 3 कॉमन आएगा। इन 2 टर्म्स में से हमने 2x कॉमन लिया, तो यहाँ पे x माइनस 1 बचा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे भी x माइनस 1 बचा। यहाँ पे हमने माइनस 3 कॉमन लिया, हमने प्लस 3 कॉमन नहीं लिया। हमने माइनस 3 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 है और यहाँ पे भी हमें x माइनस 1 चाहिए था, तो इस वजह से हमने माइनस 3 कॉमन लिया। तो यहाँ पे 3x की साइन माइनस थी, ये प्लस हो गई, और 3 की साइन प्लस थी, ये माइनस हो गई क्योंकि हमने माइनस 3 कॉमन लिया। अच्छा, अब हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स में x माइनस 1 कॉमन है, तो हम x माइनस 1 कॉमन लेंगे। इस टर्म में हमारे पास बचेगा 2x और इस टर्म में माइनस 3 बचेगा। x माइनस 1 हमने कॉमन लिया, तो इस टर्म में 2x बचा और इस टर्म में माइनस 3। x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 और 4x स्क्वेयर माइनस 9, इसके हमने फैक्टर्स बनाए थे, इसके फैक्टर्स थे 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3। इन दोनों में 2x माइनस 3 कॉमन है, तो HCF इज इक्वल टू 2x माइनस 3। Common factors in both the expression is 2x minus 3. Therefore, HCF is equal to 2x minus 3. This is the answer. Number 5.
2a square minus 8b square, comma 4a square plus 4ab minus 24b square, and 2a square minus 12ab plus 16b square. We factorize the given expressions 2a square minus 8b square, comma 4a square plus 4ab minus 24b square, and 2a square minus 12ab plus 16b square. The factors are as under. First of all हमने 2a square minus 8b square ये एक्सप्रेशन कंसिडर की. यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया तो ये हो गया a स्क्वेयर माइनस 4b स्क्वेयर. अच्छा, अब ये दोनों टर्म्स स्क्वेयरिंग की हैं तो हम यहाँ पे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी. यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी. हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया ए होल स्क्वेयर माइनस 2b होल स्क्वेयर. 2b होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 4b स्क्वेयर हो जाएगा. ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी. डेट मीन्स कि ए माइनस 2b एंड ए प्लस 2b. अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसके मज़ीद हम फैक्टर्स नहीं बना सकते. अब हम 4a स्क्वेयर प्लस 4ab माइनस 24b स्क्वेयर हम ये कंसिडर करेंगे. यहाँ पे भी हम 4 कॉमन लेंगे. हमने ये एक्सप्रेशन कंसिडर किए 4a स्क्वेयर प्लस 4ab माइनस 24b स्क्वेयर. यहाँ पे हमने 4 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 4 इंटू ए स्क्वेयर प्लस ab माइनस 6b स्क्वेयर. 4 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 24. अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म स्क्वेयरिंग की है, लास्ट टर्म 6b स्क्वेयर ये स्क्वेयरिंग की टर्म नहीं है और इसकी साइन भी माइनस की है. तो डेट मीन्स कि यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते. हम 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में ब्रेक करेंगे. हमने 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में ब्रेक कर लिया. हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिख ली ए स्क्वेयर और माइनस 6b स्क्वेयर. और हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवा के उसका एलसीएम ले लिया. फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 6 है. हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 6 का एलसीएम लिया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया. देन हमने फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस विच इज़ इक्वल टू प्लस. देन हमने मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू माइनस. अब यहाँ पे हम ऐसा नंबर लिखेंगे कि हमारे पास ए बी आ जाए, यानी कि हम लिखेंगे 3ab माइनस 2ab विच इज़ इक्वल टू b हो जाएगा. 3ab माइनस 2ab विच इज़ इक्वल टू ab. हमने 3ab की साइन प्लस लिखी है, 2ab की साइन माइनस लिखी है. हमने 3ab की साइन प्लस इसलिए लिखी है क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस की साइन चाहिए थी, प्लस ab. इस वजह से 3ab की साइन हमने प्लस लिखी है. अब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, देन हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे. इन दोनों टर्म्स में से हमने a कॉमन लिया तो ये हो गया a प्लस 3b. बिल्कुल इसी तरह इन दोनों टर्म्स में से हमने माइनस 2b कॉमन लिया तो ये हो गया a प्लस 3b. अब हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में a प्लस 3b कॉमन है तो हम a प्लस 3b कॉमन लेंगे. हमने a प्लस 3b कॉमन ले लिया तो इस टर्म में a बचा, इस टर्म में माइनस 2b. अच्छा, अब हमने इसके भी फैक्टर्स बना लिए, इस एक्सप्रेशन के भी फैक्टर्स बना लिए. अब हम लास्ट वाली एक्सप्रेशन कंसिडर करेंगे और इसके फैक्टर्स बनाएंगे. लास्ट वाली एक्सप्रेशन में हम 2 कॉमन लेंगे. इस एक्सप्रेशन में हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया a स्क्वेयर माइनस 6ab प्लस 8b स्क्वेयर. 6 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 12. इसी तरह 8 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 16 होता है. अच्छा, अब यहाँ पे भी हम 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में ब्रेक करेंगे.
हमने यहाँ पे 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में ब्रेक कर लिया। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमने एज इट इज़ लिख ली और मिडिल टर्म को हमने 2 टर्म्स में ब्रेक कर लिया। फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू माइनस। देन हमने मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस विच इज़ इक्वल टू माइनस। अच्छा, अब हम यहाँ पे 2 नंबर्स ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास जब ऐड हो तो -6ab हो जाए। तो लाइक यहाँ पे 2 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 4, 4ab प्लस 2ab विच इज़ इक्वल टू 6ab हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4ab माइनस 2ab विच इज़ इक्वल टू -6ab, -4ab माइनस 2ab विच इज़ इक्वल टू -6ab। अच्छा, अब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, देन हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म्स में से हमने a कॉमन लिया तो ये हो गया a माइनस 4b। इसी तरह यहाँ पे हमने -2b कॉमन लिया तो ये हो गया a माइनस 4b। जब हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में a माइनस 4b कॉमन है तो हम यहाँ पे a माइनस 4b कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमने a माइनस 4b कॉमन लिया तो इस टर्म में बचा a और इस टर्म में -2b। अच्छा, अब तीनों एक्सप्रेशन में 2 कॉमन है और a माइनस 2b कॉमन है। इसमें भी a माइनस 2b है, इस एक्सप्रेशन में भी a माइनस 2b है और जब हमने इसके फैक्टर्स किए तो इसमें भी a माइनस 2b। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो है 2 इंटू a माइनस 2b। HCF क्या होगा? HCF इज 2 इंटू a माइनस 2b। The common factors are 2 into a minus 2b. Therefore, HCF is equal to 2 into a minus 2b. This is the answer. Number 6. X cube plus x square plus x plus 1 and x cube plus 3x square plus 3x plus 1. We factorize the given expressions x cube plus x square plus x plus 1 and x cube plus 3x square plus 3x plus 1. The factors are as under x cube plus x square plus x plus 1. हमने ये 4 टर्म्स हैं, इनमें हमने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया, देन इन दोनों टर्म्स में से हमने एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो ये हो गया एक्स प्लस 1। इसी तरह यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो हमने +1 कॉमन लिया तो ये हो गया एक्स प्लस 1। अच्छा, अब ये 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में एक्स प्लस 1 कॉमन है तो हम एक्स प्लस 1 कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म्स में से हमने एक्स प्लस 1 कॉमन लिया तो इस टर्म में हमारे पास एक्स स्क्वेयर बचा और इस टर्म में हमारे पास +1 बचा। अच्छा, अब हम एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इसके फैक्टर्स बनाएंगे। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब। यहाँ पे हमने फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया। यहाँ पे हमने फॉर्मूला इसलिए नहीं अप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x स्क्वेयर था और यहाँ पे x था, इस वजह से हम यहाँ फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पे हम कर सकते हैं तो इस वजह से हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a क्यूब प्लस 3 स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब विच इज़ इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब, यानी कि x प्लस 1 होल क्यूब। अच्छा, अब इन दोनों एक्सप्रेशन में x प्लस 1 कॉमन है तो HCF होगा x प्लस 1। The common factors are x plus 1. Therefore, HCF is equal to x plus 1. This is the answer. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।